मैथ विद प्रवीण सर चैनल पे आप लोग का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग को पता होगा जो हम लोग आरआरबी एनटीपीसी और ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर्स के मैथ्स को प्रैक्टिस कर रहे थे। इसके पहले हम आपको सेट 13 तक कंप्लीट करा दिए हैं। आज आपको सेट 14 मिलेगा। चलिए हम लोग सेट 14 को स्टार्ट कर रहे हैं और वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। इसमें आपको आरआरबी एनटीपीसी 2016 और ग्रुप डी 2018 दोनों का मिक्स क्वेश्चन लिए हैं। देखिए आपको फर्स्ट क्वेश्चन बोर्ड पे दिखाई दे रहा होगा। ये क्वेश्चन आपका सिंप्लीफिकेशन से लिया गया है। ये क्वेश्चन आपको ग्रुप डी 2018 का पूछा गया है। क्वेश्चन दिया गया है जी, यदि √3 - 1 बटे √3 + 1 बराबर a + b √3 हो तो a² + b² का मान क्या होगा। ऐसा क्वेश्चन आपको नंबर सिस्टम में पढ़ा दिए हैं, सिंप्लीफिकेशन में भी पढ़ाए हुए हैं, सडन एनालिसिस में भी पढ़ाए हुए हैं और स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट में भी पढ़ाए हुए हैं। जिन स्टूडेंट को नंबर सिस्टम कंप्लीट पढ़ना है प्लेलिस्ट पे जाके पढ़ सकते हैं। देखिए यहाँ पे √3 - 1 बटे √3 + 1 दिया गया है। आप नीचे ऊपर परमेकरण कर दीजिए, इसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं। तो देखिए यहाँ पे √3 - 1 बटे √3 - 1, क्योंकि नीचे में प्लस है तो ऊपर जाकर माइनस हो जाएगा। अब बराबर क्या a + b √3 है। देखिए नीचे दिखाई दे रहा है जी a + b a - b, गुणा करेंगे तो ये क्या होगा a + b इंटू a - b, a² - b² तो √3 का स्क्वायर पूरा 3 और 1 का स्क्वायर 1, तो 3 और 1 का डिफरेंस 2 हुआ। और ऊपर देखिए a - b इंटू a - b, तो ये फाइनली क्या बन जाएगा √3 - 1 का होल स्क्वायर। अब बराबर क्या a + b √3। यहां तक क्लियर होगा आपको। देखिए इसका स्क्वायर निकाल लीजिए, a - b का होल स्क्वायर पे तोड़ लीजिए तो कितना हो जाएगा a² - b², तो माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस 3 1 कितना हो गया 4 -2ab। a का मान कितना है √3। अब b को लिखने का कोई जरूरत ही नहीं है, 1 से गुणा कीजिएगा 1 ही रहेगा। देखिए अब बटे क्या 2 बराबर a + b √3। देखिए अगर 2 से हम ऊपर भी 2 कॉमन काट लें, नीचे भी 2 मिल जाएगा हमको, 2 आसानी से काट सकते हैं ना। तो डायरेक्ट हम लिख दे रहे हैं यहाँ पे 2 - √3 बराबर क्या a + b √3। तो अब यहाँ पे कंपेयर कर लीजिए, a का मान कितना 2 और b का मान कितना हो जाएगा √3 से √3 कट जाएगा तो b का मान कितना होगा 1 होगा। तो देखिए यहाँ पे a का मान कितना 2 और b का मान कितना हो जाएगा -1, क्योंकि √3 से √3 कट जाएगा तो -1 ही बचा। तो देखिए यहाँ पे पूछा जा रहा है जी a² + b² का मान क्या होगा। a का मान कितना निकाले हैं 2, तो 2 का स्क्वायर 4, अब प्लस यहाँ पे b का मान कितना है -1, तो -1 का स्क्वायर पूरा 1 बन जाएगा, तो कितना हो जाएगा 4 1 5 5 क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन दिया गया था। ओके, क्वेश्चन को डिटेल्स में आपको बता दिए। देखिए अगला क्वेश्चन आपको रेशियो एंड प्रोपोर्शन से लिए गए हैं। ये क्वेश्चन आपको आरआरबी एनटीपीसी समेत ग्रुप डी में भी पूछा गया है। क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहे होंगे। क्वेश्चन दिया गया है 3740 रुपया को 3 भागों में इस तरह विभाजित कीजिए कि पहले का आधा, दूसरे का 1/3 भाग और तीसरे का 1/6 भाग आपस में बराबर है। तो तीनों का भाग आपको ज्ञात करना है। देखिए ऐसा क्वेश्चन आपको रेशियो एंड प्रोपोर्शन के पार्ट 1 में भी करा दिए हैं। ये बेसिक क्वेश्चन दिया गया है। 3740 रुपये को ABC में या पहले, दूसरे और तीसरे भाग में बांटना है। तो देखिए बोला जा रहा है कि पहले का आधा और दूसरे का 1/3, दूसरे का 1/3 और तीसरे का 1/6 भाग, तीसरे का 1/6 भाग सभी आपस में क्या है इक्वल है। तो देखिए यहाँ पे रेशियो कभी भी आपको फ्रैक्शन के टर्म में दिए हैं और इक्वल के भी टर्म में दिए रहे हैं, तो इसको डायरेक्ट अगर हमें रेशियो के फॉर्म में लिखना होगा, पहला, दूसरा और तीसरा भाग का रेशियो लिखना होगा, तो ये रेशियो पलट जाते हैं। 1/2 है तो ये पलटेगा तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ये 1/3 है तो पलटेगा तो रेशियो में कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। ये 1 का तो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। क्लियर है। और 3740 रुपये को ही तीनों में बांटना है, पहले, दूसरे और तीसरे में। तो देखिए तो यहाँ पे 2 और 3 5 हो गए, 5 और 6 11 यूनिट हो रहे हैं इधर। और आपके क्वेश्चन में टोटल कितना दिया गया है 3740 रुपये में ही पहले, दूसरे और तीसरे को बांटना है। तो यहाँ पे 1 यूनिट का मान आसानी से निकाल सकते हैं। 11 33, यहाँ पे 11 चौक 44, यानी 340 होगा 1 यूनिट का मान। तो पूछा जा रहा है ये तीनों का भाग क्या होगा। तो यहाँ पे पहले का भाग निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 34 दूना 68, यानी 680 रुपया हो जाएगा। और दूसरे का कितना हो जाएगा 0, 4 3 12 के 2, तितरी का 9, 1 10, यानी दूसरे का हो जाएगा 1020। और तीसरे का कितना हो जाएगा 0,
छजोगे 24, कैरी कितना 2, छतरी 18 और 2 20, यानी तीसरे का भाग कितना हो जाएगा 2040। तो ये तीनों क्या हुए आपका आंसर हुए, तीनों आपका आंसर हुए। क्लियर, बहुत ही इजी क्वेश्चन दिया गया था। क्वेश्चन को ना भी बताते तो आप क्वेश्चन को सॉल्यूशन कर सकते थे। देखिए अगला क्वेश्चन आपको प्रॉफिट एंड लॉस से लिए गए हैं। ये क्वेश्चन आपको आरआरबी एनटीपीसी 2016 का पूछा गया है। क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहे होंगे। क्वेश्चन दिया गया है 400 रुपये प्रति किलो लागत वाली दार्जिलिंग चाय को 300 रुपया प्रति किलो लागत वाली असम चाय के साथ किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए ताकि प्राप्त मिश्रण को 408 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचने पर 20% का लाभ प्राप्त हो। ऐसा क्वेश्चन हम आपको प्रॉफिट एंड लॉस में भी कराए हुए हैं, एलिगेशन में भी कराए हुए हैं। ये क्वेश्चन आपको प्रॉफिट एंड लॉस में भी पूछे जा सकते हैं और एलिगेशन में भी पूछे जा सकते हैं। डायरेक्ट यहाँ पे दो मेथड से इस क्वेश्चन को बताते हैं हम, डायरेक्ट एलिगेशन मेथड से बता दे रहे हैं, इजी होंगे। क्वेश्चन दिया गया है 400 रुपये प्रति किलो लागत वाली दार्जिलिंग चाय और 300 रुपये प्रति किलो वाली असम चाय, 300 रुपये प्रति किलो वाली असम चाय को किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए ताकि प्राप्त मिश्रण को 480 रुपये प्रति किलो की दर से बेचने पर 480 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचने पर 408 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचने पर 20% का प्रॉफिट हो। देखिए बेचा जा रहा है 408 रुपये, तो 20% का प्रॉफिट हो रहा है। 20% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 होता है, यानी 5 का सामान खरीदकर 1 रुपया के प्रॉफिट लेके कितना रुपये में बेचा जा रहा है 6 रुपया में, और आपके क्वेश्चन में कितना रुपया में बेचा जा रहा है 408 रुपये में, यानी 6 यूनिट का वैल्यू दिया गया है कितना 408। तो हम पूछेंगे ये कितना गुना है, तो 6 का 36, 4 6/48 यानी 68 गुना है। तो यहाँ पे भी 68 गुना करेंगे सीपी को, तो सीपी कितना हो जाएगा 8 × 5 = 40, कैरी कितना 4 6 × 5 = 30, 30 और 4 34, यानी 340 रुपया। यहाँ पे ये क्या दिया गया है सीपी दिया गया है, ये भी आपका सीपी ही है, कॉस्ट प्राइस है, तो बीच वाला भी आपका सीपी ही होगा, तो सीपी तो निकालनी है, कितना होगा 340। अब आसानी से आप एलिगेशन लगा लीजिए। यहाँ पे इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना हो रहा है 60, यहाँ पे इन दोनों का डिफरेंस कितना हो रहा है 40। तो देखिए यहाँ पे काटिएगा तो कितना होगा 20 दूना 40 और 20 तिहाई 60, यानी 2:3 के अनुपात में मिलाना होगा, तब जाके 408 रुपये प्रति किगा की दर से बेचेंगे तो 20% का प्रॉफिट होगा। क्लियर है, ऐसा क्वेश्चन आपको प्रॉफिट एंड लॉस में भी कराए हुए हैं, एलिगेशन में भी कराएंगे। ओके, देखिए अगला क्वेश्चन आपको 2D मेंसुरेशन से लिए गए हैं। ये क्वेश्चन आपको आरआरबी एनटीपीसी मेंस 2017 में पूछे गए हैं। क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहे होंगे। क्वेश्चन दिया गया है 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की परिधि में वृद्धि ज्ञात कीजिए यदि त्रिज्या में 7 सेंटीमीटर की वृद्धि की जाती है। बहुत ही इजी क्वेश्चन दिया गया है। पहले वृत्त का पेरीमीटर क्या होता है, वृत्त का पेरीमीटर क्या होता है 2πr होता है, 2πr होता है। 2 तो रहने दीजिए, पाई का मान आपको पता है जो 22/7 होता है, और रेडियस पहले कितना दिया गया है 14 सेंटीमीटर दिया गया है। तो यहाँ पे पेरीमीटर कितना हो जाएगा, पेरीमीटर कितना हो जाएगा 22 दूनी 22 चौक 88 हो जाएगा। पेरीमीटर आपका कितना हो जाएगा 88, यानी इनिशियल का पेरीमीटर कितना हो गया 88 हो गया। आगे बोला जा रहा है जे 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की परिधि में वृद्धि ज्ञात करें यदि त्रिज्या में 7 सेंटीमीटर की वृद्धि की जाती हो। देखिए पहले रेडियस यानी इनिशियल रेडियस कितना था, इनिशियल रेडियस 14 था, और फाइनल रेडियस क्या बोला जा रहा है, जो 7 सेंटीमीटर का वृद्धि किया जाए तो 14 + 7 कितना हो जाएंगे 21 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो अब यहाँ पे फाइनल वाला परिधि निकाल सकते हैं क्या, फाइनल वाला परिधि क्या होता है 2πr होता है। 2 × पाई का मान 22/7 रख लीजिए, और यहाँ पे r का मान कितना है 21 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 7 × 21, तो देखिए 22 में 6 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 132 सेंटीमीटर हो जाएगा। यहाँ पे ये 88 सेंटीमीटर। इनिशियल का पेरीमीटर कितना आ रहा था 88, और फाइनल का पेरीमीटर कितना आ रहा है 132। तो देखिए तो कितना का वृद्धि हुआ है, यहाँ से वृद्धि निकाल सकते हैं कितना 4, और यहाँ पे 4, यानी 44 सेंटीमीटर का क्या हुआ है वृद्धि हुआ है। क्लियर है, बहुत ही इजी क्वेश्चन दिए गए थे। ओके, देखिए अगला क्वेश्चन आपको ट्रिग्नोमेट्री से लिए गए हैं। ये क्वेश्चन आपको एनटीपीसी में 6-7 टाइम्स रिपीट किए हुए हैं। क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन दिया गया है tan 210 डिग्री का मान ज्ञात करें।
tan 210 डिग्री का मान ज्ञात करें। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ये आपको क्वाड्रेंट पढ़ाए हैं ट्रिग्नोमेट्री में, तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। क्वाड्रेंट आपको पता है ये 4 होते हैं, यहाँ पे 0 डिग्री, यहाँ पे 90 डिग्री, यहाँ पे 180 डिग्री, यहाँ पे 270 डिग्री, फिर यहाँ पे कितना 360 डिग्री हो जाएगा। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकंड क्वाड्रेंट होता है, ये थर्ड क्वाड्रेंट होता है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या और ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। यहाँ पे साइन और कोसेक क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। बाकी अदर जो होंगे निगेटिव होंगे। यहाँ पे tan और cot क्या होंगे, पॉजिटिव, बाकी अदर निगेटिव। tan और cot पॉजिटिव, अदर निगेटिव। यहाँ पे sec और cos क्या होंगे, पॉजिटिव, बाकी निगेटिव। sec और cos क्या होंगे, पॉजिटिव, बाकी अदर निगेटिव होंगे। क्लियर है। पूछा जा रहा है हमसे tan 210 डिग्री का मान, तो देखिए इसको हम लिख सकते हैं क्या, tan 180 प्लस 30, 180 प्लस 30 क्या कहलाता है, 210 कहलाता है। तो देखिए tan 180 प्लस 30 यानी कि इस क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में tan और cot पॉजिटिव होते हैं, तो tan तो पॉजिटिव में ही रहेगा। tan 180 माइनस थीटा, 180 प्लस थीटा क्या होगा, tan थीटा, यानी tan कितना हो जाएगा 30। tan 30 का मान कितना होता है 1/√3। बहुत ही इजी क्वेश्चन दिया गया था। क्लियर है। ऐसा क्वेश्चन अभी करंट में ही कराए हुए हैं। अगला क्वेश्चन आपको टाइम एंड वर्क से लिए गए हैं। ये क्वेश्चन आपको आरआरबी एनटीपीसी मेंस 2017 का पूछा गया है। क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहा होंगे। क्वेश्चन दिया गया जी के एक काम का 3/4 भाग 6 दिनों में कर सकता है और जे उसी काम का 2/5 भाग 4 दिनों में कर सकता है। यदि वे दोनों मिलकर काम करते हैं तो काम समाप्त होने में कितने दिन लगेंगे। बहुत ही इजी क्वेश्चन दिया गया है, टाइम एंड वर्क का पहला टाइप है। देखिए क्वेश्चन दिया गया जी के एक काम का 3/4 भाग, के एक काम का मतलब गुणा 3/4 भाग 6 दिनों में कर सकता है। आगे दिया गया है जी जे उसी काम का 2/5 भाग 4 दिनों में कर सकता है, तो दोनों मिलकर कितने दिनों में कार्य को समाप्त कर लेंगे। तो देखिए यहां से के का दिन निकाल सकते हैं क्या, के का दिन कितना हो जाएगा 8 दिन, और यहाँ पे जे का दिन कितना हो जाएगा, 2 से इसको काट लीजिए तो कितना हो जाएगा, जे का 10 दिन हो जाएगा। पूछा जा रहा है जे दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में कर लेंगे, तो 8 और 10 का एलसीएम कितना होता है 40। तो यहाँ पे टोटल वर्क कितना हो गया 40। तो हम पूछेंगे जे के एक दिन में कितना यूनिट काम कर सकता है, तो भाग देंगे तो यहाँ पे पता चल जाएगा इनका इफिशियंसी कितना हो गया, एक दिन का 5 हो गया। यहाँ पे जे का एक दिन का इफिशियंसी कितना हो जाएगा 4, दोनों मिलके, तो दोनों का इफिशियंसी मिलाकर कितना हो रहा है 9, और दोनों मिलके यानी के प्लस जे मिलकर कार्य को कितने दिनों में कर लेंगे। टोटल वर्क है 40, इन दोनों का एक दिन का इफिशियंसी कितना यूनिट हो रहा है 9 यूनिट। तो यहाँ पे भाग देंगे तो 9 का 36 यानी 4.4/9 डेज लगेंगे। दोनों मिलकर 4.4/9 डेज में कार्य को समाप्त कर लेंगे। क्लियर है। बहुत ही इजी क्वेश्चन दिया गया था। देखिए अगला क्वेश्चन ट्रेन से लिए गए हैं। ये क्वेश्चन आपको आरआरबी एनटीपीसी 2016 समेत ग्रुप डी के भी एग्जाम में पूछा गया है। क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहे होंगे। क्वेश्चन दिया गया जी एक लड़का रेलगाड़ी में बैठा हुआ है, यह नोटिस करता है कि वह 60 सेकंड में 31 टेलीफोन के पोस्ट को गिन सकता है। 2 पोस्ट के बीच की दूरी 60 मीटर है, तो रेलगाड़ी की गति ज्ञात करें। देखिए बहुत ही इजी क्वेश्चन दिया गया है। देखिए एक लड़का रेलगाड़ी में बैठा हुआ है, वह 60 सेकंड में 31 टेलीफोन के पोस्ट को गिन सकता है। 2 पोस्ट के बीच की दूरी दिया गया है 60 मीटर, 2 पोस्ट के बीच की दूरी दिया गया है 60 मीटर। ये आगे चलते जाइएगा तो ये देखिए 2 पोस्ट के बीच की दूरी कितना है 60 मीटर है, यानी दोनों पोस्ट के बीच की दूरी दिया गया है 60 मीटर। ऐसे पोस्ट कितने हैं 31 हैं, तो हम काउंट करेंगे तो यहाँ पे कितना मिलेंगे 30 ही मिलेंगे ना, क्योंकि 2 पोस्ट के बीच की दूरी 60 मीटर दिया गया है। तो यहाँ पे 31 टेलीफोन के बीच की दूरी निकाल सकते हैं क्या, डिस्टेंस कितना हो जाएगा, क्योंकि मिलेंगे आपको कितना 30, और दो पोस्ट के बीच की दूरी कितना है 60, तो यहाँ पे कितना हो जाएंगे 1800 मीटर हो जाएंगे। डिस्टेंस कितना हो जाएगा 1800 मीटर हो जाएगा, क्योंकि देखिए टोटल दिया गया है 31, अगर यहाँ पे 2 पोस्ट के बीच की दूरी दिया गया है 60, तो ऐसे काउंट कीजिएगा तो आपको 30 ही मिलेंगे। तो डायरेक्ट यहाँ पे 31 में से 1 को घटा लीजिए तो डायरेक्ट आपको 30 ही टेलीफोन के खंभे मिलेंगे या पोस्ट की दूरी पोस्ट मिलेगा। क्लियर है।
तो देखिए यहां पे डिस्टेंस आपको पता चल गया। आगे स्टार्टिंग में दिया गया है क्वेश्चन में, एक लड़का रेलगाड़ी में बैठा हुआ है, यह नोटिस करता है कि वह 60 सेकंड में 31 टेलीफोन के पोस्ट को गिन सकता है। यानी आपको टाइम भी दिया गया है कितना, 60 सेकंड। 60 सेकंड में 31 टेलीफोन के पोस्ट को गिन सकता है। तो यहाँ पे स्पीड नहीं निकाल सकते, स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस। डिस्टेंस कितना है 1800 और टाइम कितना है 60 सेकंड है। 60 सेकंड है, ये देखिए मीटर में, ये सेकंड में है। और हमारा जो ऑप्शन दिया गया है किलोमीटर पर घंटा में दिया गया है। तो 18/5 से मल्टीप्लाई कर लें। 18/5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए 1 0 से 1 0 कैंसिल। यहाँ पे 6 से कितने बार में कटेगा, 3 बार में कटेगा। इसको अगर हम काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 हैं 15, यहाँ पे कितना 5 हैं 15, यहाँ पे 5 का 30, यानी 36 5 180 होता है। जो 36 में 3 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 108 किलोमीटर पर घंटा ट्रेन का स्पीड होगा। यह 108 किलोमीटर क्या हुआ, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हुआ। क्लियर है, बहुत ही इजी क्वेश्चन दिए गए थे। देखिए अगला क्वेश्चन आपको कंपाउंड इंटरेस्ट से लिए गए हैं। ये क्वेश्चन आपको आरआरबी मेंस 2017 समेत प्री 2016 में 3-4 टाइम्स पूछे गए हैं। क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहे होंगे। क्वेश्चन दिया गया है, श्रीराम 14,000 रुपये एफडी में निवेश करता है, परिपक्वता पर उसे कुल राशि कितनी प्राप्त होगी यदि उसने यह धनराशि 6 महीनों के लिए 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर निवेश की है और ब्याज तिमाही संयोजित होता है। देखिए प्रिंसिपल दिया गया है कितना, 14,000। ऐसा क्वेश्चन हम आपको कंपाउंड इंटरेस्ट में पढ़ा दिए, 6 माही और तिमाही वाला। प्रिंसिपल दिया गया है 14,000 रुपया और टाइम दिया गया है 6 मंथ दिया गया है और रेट दिया गया है कितना, 20% और अमाउंट आपको ज्ञात करना है। और ब्याज जो है तिमाही संयोजित है। 6 माही में क्या करते हैं, टाइम को डबल और रेट को हाफ कर लेते हैं। तो यहां पे ये तो तिमाही दिया गया है, तो तिमाही में क्या करेंगे, टाइम में 4 से गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 24 मंथ हो जाएगा। 24 मंथ को हम 2 वर्ष भी बोल सकते हैं। और रेट को क्या करेंगे, 4 से भाग करेंगे तो रेट कितना हो जाएगा, 5%। सिंपल बात याद रखना है, 6 माही में टाइम को डबल, रेट को आधा, और तिमाही में टाइम को 4 से गुणा और रेट को 4 से भाग करते हैं। क्लियर है। तो देखिए यहां पे अब किसी भी मेथड से आप अमाउंट निकाल सकते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट के फॉर्मूला लगा लीजिए या बॉक्स मेथड से बना लीजिए, टेम्पल मेथड से बना लीजिए, किसी भी मेथड से बना सकते हैं क्योंकि सीआई और एसआई को 4-5 मेथड से बनाया जाता है। तो देखिए यहां पे हम आपको बॉक्स मेथड से बता दे रहा हूं, T1 T2। यहां पे T1 के लिए 1 बॉक्स बनाएंगे, T2 के लिए 2 बॉक्स बनाएंगे। प्रिंसिपल तो आपको दिए गए हैं 14,000 है, रेट आपका कितना है 5% है। तो देखिए 5% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/20 होता है, या 5% ही रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए यहाँ पे 14,000 का 1/20 निकाल लीजिए, 5% निकालिएगा तो ये 1 0 से 1 0 कटेंगे, यहाँ से काटेंगे तो कितना 700 हो जाएगा। तो ब्याज आपको क्या हो जाएंगे, 700 मिलेंगे पहले साल, और रेट में कोई चेंजिंग नहीं है तो दूसरे साल भी ब्याज आपको 700 रुपया ही मिलेंगे। क्लियर है। अब देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट मिलता है, तो इस 700 रुपये के इंटरेस्ट पे भी आपको 5% ब्याज मिलेंगे। तो यहाँ पे 1/20 निकाल लीजिए, 5% निकाल लीजिए तो 1 0 से 1 0 35 रुपया होंगे। ये टोटल क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। कंपाउंड इंटरेस्ट टोटल कितना आ जाएंगे, 7-7 1435 रुपया हो जाएगा। और आपका प्रिंसिपल कितना है, 14,000 है। तो अमाउंट बराबर क्या होता है, मूलधन प्लस इंटरेस्ट होता है। तो इन दोनों को जोड़ दीजिएगा तो निकल जाएगा 5, यहाँ पे 3, यहाँ पे कितना हो जाएंगे 4, और यहाँ पे कितना 15,435 रुपया क्या हो जाएंगे, आपका अमाउंट हो जाएंगे। क्लियर है। बहुत ही इजी क्वेश्चन दिए गए थे, आप किसी भी मेथड से बना सकते थे। ओके। अगर जिन स्टूडेंट को कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का कंप्लीट पार्ट को देखना है, प्लेलिस्ट पे जाके देख सकते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन आपको अलजेब्रा से लिए गए हैं। ये क्वेश्चन आपको आरआरबी एनटीपीसी 2016 का पूछा गया है। क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहे होंगे। क्वेश्चन दिया गया है 2/3 इंटू ए माइनस 3/2 इंटू बी प्लस सी माइनस 2a प्लस 3 इंटू बी माइनस सी माइनस 2/5 इंटू सी, तो सी का गुणांक ज्ञात करें। देखिए बहुत ही इजी क्वेश्चन दिया गया है। यहां पे देखिए 2/3 इंटू ए को रहने दीजिए माइनस 3
बाई 2 इंटू बी प्लस सी को भी रहने दीजिए माइनस यहाँ पे 2a प्लस 3 इंटू बी प्लस सी दिया है तो इसमें गुणा कर लीजिए, 3 भी हो जाएगा माइनस क्या 3c माइनस 2/5 इंटू क्या c। क्लियर है। देखिए ए वाले को एक साथ रख लीजिए और बी वाले को एक साथ रख लीजिए और सी वाले को एक साथ रख लीजिए। तो देखिए यहाँ पे 2/3a, इन दोनों से a कॉमन काढ़ेंगे तो कितना हो जाएगा, a को अगर हम बाहर कॉमन काढ़ लो तो 2/3 माइनस यहाँ पे क्या 2। क्लियर है। यहाँ पे देखिए इन दोनों पार्ट में से अगर हम b को कॉमन काढ़ लूँ, इन दोनों पार्ट में से अगर हम b को कॉमन काढ़ लूँ यहाँ पे इन दोनों पार्ट में से, तो b कॉमन काढ़ेंगे तो यहाँ पे क्या 3 और यहाँ पे क्या हो जाएंगे -3/2। क्लियर है। यहाँ पे देखिए c है और यहाँ पे 3c है तो घटेगा तो कितना हो जाएगा -2c हो जाएगा। यहाँ से इसको मिटा दे रहा हूँ, ये -2c बन जाएगा, -2c बन जाएगा, ये माइनस क्या बन जाएगा 2c। इन दोनों में से देखिए, इन दोनों में से अगर हम -2 को कॉमन काढ़ें, इन दोनों में से अगर -2 को कॉमन काढ़ेंगे तो 2 अब प्लस माइनस कॉमन काढ़ें तो अंदर वाले प्लस 2/5 सॉरी इन दोनों में से c कॉमन काढ़ रहे हैं ना, c कॉमन काढ़ेंगे तो कितना हो जाएगा 2 प्लस 2/5। क्लियर है। तो देखिए हमें c का गुणांक बताना था तो यहाँ पे c वाले को ही केवल कैलकुलेशन कीजिए तो कितना हो जाएगा 5 दूना 10, 5 दूना 10 और 10 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो गया 12/5 हो जाएगा। अब माइनस c है ये, इसको जब कैलकुलेशन करेंगे b वाले को तो कितना हो जाएगा 3 दूना 6, 6 में से 3 गया कितना हो जाएगा 3/2 और यहाँ पे कितना हो जाएगा a का गुणांक कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2 को पहले रखेंगे तो कितना हो जाएगा 3 दूना 6, 6 में से 2 गया -4/3। क्लियर है। तो देखिए यहाँ पे c का गुणांक क्या हो जाएगा, c का गुणांक क्या हो जाएगा -12/5 हो जाएगा। इस माइनस को यहाँ पे लगा दिए। क्लियर है। c का गुणांक पूछा जा रहा है तो 12/5 क्या होगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन आपको ट्रिग्नोमेट्री से लिए गए हैं। ये क्वेश्चन आपको आरआरबी एनटीपीसी में 2 टाइम्स पूछा गया है। क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहा होंगे। क्वेश्चन दिया गया जी, यदि साइन d बराबर 3/5, साइन d बराबर 3/5 तो साइन d प्लस कॉस d का होल स्क्वायर ज्ञात करें। साइन d प्लस कॉस d का होल स्क्वायर ज्ञात करें। बहुत ही इजी क्वेश्चन दिया गया है। देखिए आपको पता है जी यहाँ पे साइन स्क्वायर d आप प्लस कॉस स्क्वायर d बराबर क्या होगा 1। देखिए थीटा की जगह पे d दे दिया गया है, बाकी कुछ नहीं चेंजिंग है। तो देखिए यहाँ पे साइन d दिया गया है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, कॉस d बराबर क्या होगा। अगर हम कॉस स्क्वायर d बराबर पूछेंगे तो क्या कहिएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर d कहिएगा। ये स्क्वायर को हटाएंगे तो बताइए यहाँ पे ये रूट चढ़ जाएगा। क्लियर है। ये स्क्वायर इस साइड जाएगा तो रूट चढ़ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे cos d का मान आसानी से निकाल सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर d का मान कितना दिया गया है क्वेश्चन में 3/5 का क्या होल स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए ये कितना आ जाएगा 1 माइनस 9/25, तो ये कितना हो जाएगा 16/25 अंडर रूट में आएगा। और जब अंडर रूट से बाहर करेंगे तो कितना 4/5 आ जाएगा। हमसे पूछा जा रहा है साइन d प्लस कॉस d का मान। तो देखिए साइन d का मान कितना है, यहाँ पे साइन d का मान 3/5 है अब प्लस कॉस d का मान, कॉस d का मान कितना आ गया देखिए, तो कॉस d का मान कितना आ गया यहाँ पे 4/5। इसका क्या होल स्क्वायर। तो देखिए अंदर तो एलसीएम कितना हो जाएंगे 5 और ऊपर कितना हो जाएगा 7, इसका होल स्क्वायर निकाल लीजिए तो कितना हो जाएगा 49/25 क्या होगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है। क्वेश्चन को केवल इधर से उधर कर दिया गया था, क्वेश्चन में कुछ दम था ही नहीं। ओके, अगर वीडियो से आपको पसंद आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। ओके, देखिए अगला क्वेश्चन आपको पाइप एंड सिस्टम से लिए गए हैं। ये क्वेश्चन आपको आरआरबी ग्रुप डी 2018 का पूछा गया है। क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहे होंगे। क्वेश्चन दिया गया जब पाइप ए किसी खाली हौद को 14 घंटे में भर सकता है, पाइप बी के साथ मिलकर यही खाली हौद को 12 घंटे में भर सकता है, इसलिए पाइप बी
अकेले खाली हौद को डैश घंटे में भर सकता है। देखिए पाइप एंड सिस्टम का बिल्कुल ये पहला टाइप दिया गया है, बहुत ही इजी क्वेश्चन दिया गया है जो पाइप ए की किसी खाली हौद को 14 घंटे में भर सकता है। पाइप ए जो है किसी खाली हौद को 14 घंटे में भर सकता है। और आगे बोला जा रहा है जो पाइप बी के साथ मिलकर या खाली हौद को पाइप बी के साथ मिलकर यानी ए बी के साथ मिलकर खाली हौद को 12 घंटे में भर सकता है। तो देखिए यहाँ पे 14 और 12 का एलसीएम कितना हुआ, 84 हुआ, यानी हौद का टोटल कैपेसिटी कितना यूनिट मान लिया, 84 यूनिट। तो हम पूछेंगे जी ए हौद को कितने 1 घंटे में कितना यूनिट फिल कर रहा है, तो भाग देंगे तो 14 छक 84 और ए प्लस बी दोनों मिलकर 1 घंटे में हौद का कितना यूनिट फिल कर रहे हैं। तो देखिए तो 12 7 84 बोला जा रहा है जे पाइप बी अकेले खाली हौद को डैश घंटे में भर सकता है। तो यहाँ पे देखिए ए का इफिशियंसी कितना है 6 है, तो बी का इफिशियंसी कितना होना चाहिए 1, तभी तो दोनों का मिला के इफिशियंसी कितना होगा 7। तो बोला जा रहा है जे बी अकेले हौद को कितने घंटे में भर सकता है यानी फिल कर सकता है, तो 84 और बी का पूछा जा रहा है तो बी की इफिशियंसी से भाग दे दीजिए 1, तो ये कितना घंटा लगेगा 84 घंटा लगेगा। 84 घंटा क्या हुआ, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हुआ। क्लियर है, बहुत ही इजी क्वेश्चन दिए गए थे, ये पाइप एंड सिस्टम का बिल्कुल पहला टाइप है। आज इतना ही रहने दे रहे हैं, फिर हम लोग का नेक्स्ट पार्ट कल मिलेगा। ओके, टेक केयर, बाय बाय। अगर वीडियो से आपको हेल्प मिल रहा होगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा।